जहन्नम में नजात पा गए, कामयाब हो गए। मालूम हुआ कि तौहीद सबसे अहम चीज़ है। जब तक तौहीद नहीं है, चाहे जितने अमाल कर लीजिए, जितने अमाल कर लीजिए, फायदा न देगा। अगर आप बहुत नेकियां कर रहे हैं, खूब काम पर अच्छे काम कर रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, मसाजिद की तामीर कर रहे हैं, गरीबों में खूब तकसीम कर रहे हैं, खूब काम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ शिर्क पाया जाता है, आपका शिर्क पाया जाता है, आपका मामला शिर्क की आमेजिश है, याद रखिए कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। चाहे जितने भी नेकियां कर लें, जितने अच्छाइयाँ कर लें, जितने भी आप जो है भलाइयाँ कर लें, कितनी कुछ भी कर लें, आप जो है कामयाब नहीं होंगे। आप पढ़ेंगे आप रसूलुल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब, इसी तरह से आप चाचा अबू तालिब, ये घर से उन्होंने नबी का बहुत साथ दिया है, नबी का बहुत साथ दिया है, हर मौके पर नबी का साथ दिया है। जब भी बात खतरे की आई है, खतरे में अपने बेटा को झोंक दिया है, नबी को बचाया है। यही बात खतरे की आई है, अब खतरे में बेटा को झोंक दिया है, हज़रत अली को झोंक दिया, हज़रत आसिम को झोंक दिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतरे बताने की कोशिश की है, हर मामले में साथ दिया है। लेकिन वो एक दिन भी ये न कह सका कि अल्लाह ताला एक है, एक दिन न कह सका कि अल्लाह ही हमारा माबूद है, एक दिन वो ये न कह सके कि जिसकी हम पूजा करते हैं गैरुल्लाह की वो गलत है, न कह सके। अल्लाह फरमाता है वो जहन्नमी होगा। इस तरह से अब पढ़ेंगे हिंदू महाज के जो बुत थे, उनमें एक बुत का नाम लात था। लात क्या है? ये आदमी का नाम था, मक्के का बहुत ही नेक आदमी था, बहुत ही जितने भी हाजी जाया करते थे हर एक सत्तू लाया करता था, अपने खर्च से सत्तू का भी पिछवाड़ा करता था। हर हाजी को खुद वो सत्तू को गोदता था, सत्तू को जो सनता था हाजी को लाया करता था। लाता माना ही आता है सत्तू सानना, जिसका चूंकि सत्तू साना करता था इस नाम पर गया लात पड़ गया। तो आदमी बहुत नेक था, बहुत पारसा था, तो हाजी खिदमत क्या करता था। अल्लाह के फरमाते हैं कि लात जहन्नमी होगा। क्यों? उसने एक दिन भी ये नहीं कहा अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है, एक दिन भी नहीं कहा। उसने हमेशा शिरक पर रहा, वो उसने शिरक किया गैरुल्लाह के घर से। वो हाजी भी क्या करता था, ये अबू जहल कुफ्र का सरदार था, अबू जहल कुफ्र का सरदार था, जिसने एक नहीं 10-20 बार हज किया है, लेकिन वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा, क्योंकि उसने एक दिन भी ये नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, एक भी नहीं कहा, ये जहन्नम में जाएगा। मालूम हुआ कि चाहे अमल इतने कर ले, जितनी नमाजें पढ़ ले, जितने रोजे रख ले, जितने हज कर ले, जितने ज़कात दे ले, जितने सदका और खैरात कर ले, अगर आपके अमाल में शिर्क पा जाता है, अगर आपके अमाल में शिर्क की आमेजिश है, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। अगर अमल थोड़ा ही है, अमल कम ही है, लेकिन वो शिर्क से पाक है, अमल थोड़ा ही है, शिर्क से खाली है, तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है लौ यातीनी अब्दी बिक़ुराबिल अर्ज़ खताया लब युश्रिक बी शैआ लगफ़रतहु वला उबाली। अगर मेरे पास मेरा बंदा इस हाल में आए, उसने इतने गुनाह किए हैं कि अगर उस गुनाह को फैलाया जाए तो पूरी ज़मीन जो है फट जाए, आसमान बंदी को पा जाए। इतना गुनाह किया है, जमीन को फैलाया जाए तो पूरी जमीन गुनाह से पट जाए, आसमान को छू जाए। अल्लाह फरमाता है लेकिन उसे शिरक नहीं किया है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह गफर तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। अब वो थोड़ी भी परवाह ना होगा कि मैंने इसे क्यों माफ़ कर दिया। ये अल्लाह का उसूल है, ये उसूल अल्लाह दे रहा है कि चाहे जितना भी अमल कर ले, अगर आपका अमल में शिर्क पा जाता है, अगर आप मुशरिक हैं, अगर अल्लाह को पुकारते हैं, कब्रों को पुकारते हैं, कब्रों के सामने सर टेकते हैं, वहाँ जाके औलादे मांगते हैं, बेटा बेटी मांगते हैं, वहाँ जाके सजदे करते हैं, रुकू करते हैं,
تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی، آپ کی معافی نہ ہوگی، جہنم آپ کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اللہ یہ کیا توبہ کر لیں، توبہ کر لیتے ہیں تو معاف رہتا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیا آپ نے تو معاف رہتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کیا ہے شرک سے تو آپ کی معافی نہیں ہوگی، جہنم میں جلیں گے۔ اور جہنم کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، جہنم یہ بچے کا کوئی بچے کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے، چھوٹی موٹی آگ نہیں ہے، دنیا کے سانپ کے نہیں ہے، جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جہنم سے بچے، سب سے اول چیز یہ ہے